बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आप लतीफा मुलाहिजा कीजिए, वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट लेने से पहले अपने अरकान से कहा था, जिसको मेरी क़यादत पर एतमाद नहीं वो सामने आकर खुलकर मुखालफत करे, करैक्टर का मुजाहरा करे, लेकिन कोई सामने नहीं आया। हुकूमत इन 17 लोगों से भी वाकिफ है जिन्होंने सेनेट के इलेक्शन में हुकूमत के खिलाफ वोट दिए थे। अब तक उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन सिंध असेंबली में पीटीआई के 2 अरकान ने खुलकर सामने आकर ऐलान किया था, हम हुकूमती उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। इन लोगों ने करैक्टर का मुजाहरा किया था, मगर आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एमपीएस ने इनके साथ क्या सलूक किया, पूरी कौम ने यह तमाशा देखा। अपने मुंह पे मारो, ये अपने मुंह पे मारो। नाम जीटीए वालों ने दिए, आप पहले उनको बाहर निकाले। आप रूल 8 को मानते ही नहीं मानते, ये आपकी ये है। लेकिन सर अगर आप रूल 8 को एक्शन करोगे। आप मुलाहिजा कीजिए, जिन लोगों ने छुप कर हुकूमत पर वार किया वो आज भी पार्टी में मौजूद हैं और पार्टी इनसे वाकिफ होने के बावजूद इनका मुहासबा नहीं कर रही, और जिन्होंने खुलकर मुखालफत की उन पर हमले हो रहे हैं। क्या ये अखलाकियात है? हम बहरहाल आज के इशू की तरफ आते हैं। वो जो आदमी जीता है पाकिस्तान का करप्ट तरीन आदमी। मैं एक चीज आपको आज कहता हूँ, यूसुफ रजा के आप सिर्फ एसेट्स देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले थे और उसके बाद क्या एसेट्स है। मैं एक चीज देख लें, कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चलेगा इसने क्या किया अपने जमाने में। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को एक चीज कहना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करें, पाकिस्तान की एजेंसी से सिर्फ एक सीक्रेट ब्रीफिंग लें। आप इनको अंदाजा होगा कितना पैसा चला इस इलेक्शन के अंदर, ताकि आप इस तरह की स्टेटमेंट ना दे कि जी हमारी कोई आजादी खत्म कर रही है। मैं आपकी आजादी खत्म कर रहा हूं ये कह के आपके कि ये जो इलेक्शन में हुआ है, मुझे सारी कौम की इसमें मदद की जरूरत है। मैं अपनी सारी जिंदगी कोशिश कर चुका हूं और करता रहूंगा। मैं तो अपनी पार्टी को ये भी कहा था कि अगर मेरी पार्टी सारी भी छोड़ दे, मैं अकेला भी इनके खिलाफ लड़ता रहूंगा। स्पीकर साहब आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन था, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, वो तो कभी मैं हार मानूंगा नहीं। हुकूमत को अगर बिकने और खरीदने वालों के बारे में इल्म है तो ये खुद ही इनका चेहरा आवाम के सामने क्यों नहीं रखते थी। ये हमारा आज का इशू होगा, और पीडीएम ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद कर दिया। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली भाई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। नाज बलोच साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और शाइस्ता परवेज मलिक साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। भाई साहब, ये यूसुफ गिलानी साहब उम्मीदवार बन चुके हैं ऑलमोस्ट पीडीएम के, और वोट भी ज़्यादा है इनके। ज़ाहिर है जब वोट ज़्यादा है, उम्मीदवार है, और आप अपने उम्मीदवार को किस बुनियाद पर यह कह रहे हैं कि वो जीत जाएगा? जो सर बहुत शुक्रिया। मुझे आपकी पहली दफ़ा तारीफ़ करनी पड़ेगी कि आपने जो आज मौजू रखा है वो बहुत ज़बरदस्त है, और इस तरह के मौजू डिस्कस हों ताकि कौम की अखलाकियात का मेयार ऊपर जाए। और जब कौम की अखलाकियात का मेयार ऊपर जाता है तो यकीन माने, आप ज़रा मुझसे ज़्यादा आप हिस्ट्री को जानते हैं कि खुद ब खुद जराइम रुक जाते हैं, खुद ब खुद ये जो मुआशरे के ये जो बुरी चीज़ें हैं उनके खिलाफ मुआशरा रिएक्ट करता है। और जब अखलाकियात डूब जाती है तो फिर आप जितनी मर्जी सजाएं दे दें, जराइम होते हैं। अब ये अखलाकियात की बात की आपने, तो मैं वैसे एक सवाल मेरा पैदा हो गया अचानक सुन के ना। वो जो 17 लोग जो आपके साथ धोखा कर गए, आप उनको पता है, वज़ीर-ए-आज़म साहब बार बार ये कह रहे हैं कि आप सीक्रेट एजेंसी, वो इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि खुफिया एजेंसियों की ब्रीफिंग ले ताकि आपको पता चले कितने पैसे चले। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब को तो पता होगा ना कि किसने पैसे दिए, किसने पैसे लिए, कौन सा वोट बिका, कौन सा वोट कायम रहा। तो आपने अब तक उन 17 लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, इसका जवाब मैं देता हूँ। पहले तो ये कि इमरान खान साहब ने कोशिश की कि ये जो मंडी लग रही है जिसमें नोटों के थैले लेके आ रहे हैं और कुछ बिकने के लिए हमारी तरफ तैयार थे, ये मंडी ना लगे, लिहाजा ये कारोबार चले ही ना। वो तो मैं आपकी बात को गोल नहीं कर रहा, जवाब दे रहा हूं।
वो हमने उसके लिए जो हमारे पास अवेलेबल उस वक्त के हिसाब से ऑप्शंस थे, आईनी, कानूनी, ऑप्शन सियासी है, निकाल दें उनको, इसी बात करें, वो हमने इस्तेमाल किया। बहरहाल वो गोरख धंधा हुआ और यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटों ने वो इस्लामाबाद की मंडी में पैसे ले लेके फिरते रहे और लोगों को फोन करके ऑफरें मारते रहे, किसी को 4 करोड़, किसी को 5 करोड़। अब दूसरी बात बिल्कुल ठीक है, हमने ये भी कोशिश की, आखिरी कोशिश की कि चले कुछ नहीं हो सकता तो इस बैलेट को ट्रेसेबल कर दें ताकि हम उन लोगों को बेनकाब कर सके। अभी तो आपको पता है सर, मैं आप उधर ही आ रहा हूं, मैं आपकी बात की तरफ आ रहा हूं। 17 अगर आप लोगों को मौका देंगे मुझे अगली दफा कम टाइम, अगली बार इनको टाइम, मेरी बात सिर्फ पूरी सुन ले ताकि सुनने वाले को समझ आए। हमने कोशिश की कि बैलेट ट्रेसेबल हो जाए ताकि वो जो गंदे अंडे हमारी तरफ हैं उनको हम कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे उनको हम एक्सपोज कर सके। आज आप मेरे पे इल्जाम लगा दें कि मैं बिका हूं, या मैं नाज बहन पे इल्जाम लगा दूं कि ये इसने मुझे खरीदा है, तो आप भी हवाई बात कर रहे हैं। सर आपके पास तो एजेंसी है ना, क्या हवाई बातें तो नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, मुझे बता दें एजेंसी के पास क्या एडमिसिबल प्रूफ हो सकता है? सर वो जब प्राइम मिनिस्टर साहब इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि आप इनकी ब्रीफिंग लें, तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब को पता होगा ना। ये आप बात कर रहे हैं, इस बात की कानूनी हैसियत नहीं है जब तक आपके पास कोई क्रेडिबल एविडेंस ना हो। आप किसी एमएलए को डिसीड नहीं कर सकते। 3 लोगों के खिलाफ आपके पास कानूनी सब कुछ है सर। वो वीडियो जो अली हैदर गिलानी साहब की से निकली थी उसमें तीनों आपके एमएनएस मौजूद हैं और तीनों एमएनएस तस्लीम कर चुके हैं कि हम ये आपने पहली बात जो की वो ठीक है, दूसरी बात माजरत से गलत है। सर वो मान चुके हैं, वो सुन तो ले, कहते हम गए थे, नहीं सुने, वो गए थे, वो उनके मुताबिक उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था और अगर वो बिके होते तो वो वीडियो हमें ना देते, उन्होंने वीडियो खुद दी। लिहाजा हो सकता है कि उनकी कहीं नीयत खराब हुई है, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो नहीं बिके कम से कम। लेकिन उन्होंने खरीदने वालों को एक्सपोज किया। काश इमरान खान की बात मानी जाती, आज इस कौम के इखलाकी मुजरम बेनकाब हो जाते। इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। 4 लोग थे, एक ने वीडियो बना ली, उसने लीक कर दी, 3 लोग फंस गए, उन्होंने कहा जी हमने स्टिंग। अच्छा आप मुझे बता दें, आप कोर्ट में जाके कोई सबूत दे सकते हैं उनको डीसी करने के लिए? मैं तो नहीं दे सकता। ना करें ना, नहीं ये तो फिर हम आपकी मेरी एक लाजिल बहस है। सर पार्टी तो उनको फर्क कर सकते हैं ना। कैसे पार्टी के पास क्या सबूत है? 20 लोग आपने फर्क किया था ना पहले। नहीं देखिए हमारे पास नहीं, हमारे पास वीडियो आ गई थी चॉइस साहब। वीडियो अब आई है आपके पास? नहीं आपने सिर्फ वीडियो देखी थी। वीडियो हमारे पास आ गई थी। वीडियो कहते थे मेरे पास वीडियो नहीं है, मैंने देखी। नहीं प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो नहीं देखी थी, लेकिन कमेटी के पास वीडियो एविडेंस आ गई थी हमारे पास। आज जिस वक्त इन लोगों के भी कोई सबूत आ गया, जिस सबूत को हम किसी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर सके, पार्टी आपकी बात बड़ी अच्छी है। काश इलेक्शन कमीशन आपकी बात मान लेता, बार कोड लग जाता। आज हम रिवर्स करते और लोग फारिग हो जाते। कौम के सामने इलेक्शन कमीशन ने एक सवाल कर, आपने निकाले थे। एक सवाल कर लूं, बिकने वाले हमारे हैं, हम उनको साबित नहीं कर सकते, क्या खरीदने वालों को आप निकालने की बात करते हैं? यूसुफ रजा को अगले ने उम्मीदवार बना दिया जिसने बंदे खरीदे, उनको आप बता दें लाइन के उस तरफ बिकने वालों का तो डाउट है, खरीदने वालों का तो डाउट कौन है, जीता कौन है? एक और सवाल, एक और, अगर ये खरीदता आपके नहीं खरीदा तो फिर इनकी खातून क्यों नहीं जीत सकती जिसके पास बेचारी के पैसे नहीं थे? मैं फरजाना कौसर को जानता हूं, वो बेचारी ने पैसे नहीं खरीदे, वो हार गई, उसी डब्बे उसी बैलेट पेपर। अजीब बात है, आप ये मान रहे हैं कि आपके लोग बिकने वाले हैं? मैं तो कह रहा हूं हमारे लोग, उनके पास अगर पैसे होते तो वो भी इलेक्ट हो जाती है। अजीब बात वैसे कर रहे हैं, वैसे अपनी पार्टी के बारे में इतनी अफसोस, ये बड़ा अफसोसनाक बात है जो साहब, मैं इसको तस्लीम कर रहा हूं कि इस मुआशरे की अखलाकियात को इतना बर्बाद किया गया कि बदकिस्मती से मेरे साथ बैठने वाले बिक जाते हैं। लोग आपके पास है, उनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं करते। आप समझ सर देखें, किसी एक शख्स के बारे में जो कभी एमपीएन है तीनों, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। देखें उन्होंने मुखालफत की, उन्होंने खुलकर मुखालफत की, मानते हैं, उन्होंने पहले कहा कि हम वोट नहीं देंगे। तो देखिए इतनी करैक्टर है, इनको को सब मानते हैं, लेकिन आपने सर गालियां दे रहे हैं। अवामी रिएक्शन, एक अवामी रिएक्शन ही एमपीएस, कोई पार्टी लीडरशिप ने नहीं कहा। एमपीए एक आखिरी बात सुनिए, आखिरी बात, फिर आप मेरा टाइम इनको दीजिएगा, मेरा टाइम आप मेरा ले लीजिएगा। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि क्या आप अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान में एक फोर्स ने पूरी कोशिश की कि ये जो गंदा काम है ये ना हो, और किसी फोर्स ने
पीडीएम ने पूरी कोशिश की ये बात यह है कि आप ये कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन करे, लेकिन आपको सब लोगों का पता था आपने किसी के खिलाफ कर नहीं सकते जो साहब सबूत कोई नहीं है ना। इनका हम जावेद चौधरी की बात पे किसी को फारिग नहीं कर सकते क्योंकि आप सबूत ले आए। आप ऐसे आपको वीडियो ले ऑडियो ले, आपके पास सबूत ये भी नहीं है कि पैसे हुए हैं, पैसे दिए गए। हमारे पास सबूत है, आप दे उनको। वो वीडियो है, अच्छा वो वीडियो उसमें कॉलें हमें हमारे लोगों को कॉलें आई हैं जी। सदाकत अब्बासी आप बात करें, मैं आपको सुनूंगा। वैसे ये यूसुफ गिलानी साहब जो हैं वो क्यों पैसे देते हैं? वैसे पहले तो मैं ये कह दूं कि वुमेन डे की मुबारकबाद तमाम खवातीन को, और साथ ही थोड़ा सा एहतजाज इस बात पे करूंगी कि वुमेन डे है आज के दिन, तो औरतों को कम से कम बोलने दें। सदाकत अब्बासी साहब आज भी खवातीन का टाइम भी खुद ले रहे हैं बात करने का, तो अब क्या ये है असल माशरा। अच्छा जी, बात हो रही थी अभी यहाँ पे कि जी कितने लोग खरीदे गए। वो जो 16 लोग जिनको वजीर आजम साहब के बकौल जिनको वो जमीर फरोश कह रहे थे, और एक दिन पहले वो जमीर फरोश थे, अगले दिन उन्हीं से वोट लेके एतमाद का वोट हासिल कर लिया वजीर आजम साहब ने। अब हम वही कहते हैं ना कि आप अपनी अदाओं पे जरा गौर कीजिए, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। तो ये मुल्क के वजीर आजम हैं और इस तरह से हवाई फायर कर देना कि जी लोगों ने पैसे ले लेके फोन किया, ये किया, वो किया। पूरी तकरीर में भी कहा कि 16 लोग बिके। हाँ जी, और मैं मानता हूं कि वो लोग बिके। फिर ऊपर से आप एक तो ये 16 लोग को जिनको ये जमीर फरोश कह रहे हैं उनसे इन्होंने वोट ले लिया, बकौल इनके जमीर फरोश थे। दूसरी बात ये कि इसी सेनेट के इलेक्शन को आधे को ये मानते हैं, आधे को ये नहीं मानते, आधा तितर आधा बटेर, यानी कि जो खातून जीती इनकी तो वो ठीक, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते तो वो क्यों जीते, उस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो इनको बुरा लगने लग गया। 35 करोड़ रुपए लियाकत जतोई साहब ने कहा कि सेनेट की टिकट जो है 35 करोड़ में सिंध में बिका है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हुई क्योंकि वो पीटीआई से ताल्लुक रखते थे। फिर उसके बाद केपीके में जो कैंडिडेट्स हैं उनका चुनाव अगर आप देखें तो माशाल्लाह जबरदस्त, बिलियनर सारे के सारे एक ही खानदान से 3 अफराद को टिकट दे दिया गया। मेरिट और क्राइटेरिया आप चेक करें तो ये बैठकर जब भाषण देते हैं ना दूसरों को बड़े अखलाकियात के दर्स दे रहे होते हैं, और फिर अब आगे आ जाएं, चले एक स्टेप हम आगे आ जाते हैं। ये बातों पे तो बड़ा तबसरा हो गया ना कि किसको वोट कितने मिले, क्यों मिले। पीडीएम के पास इस वक्त अक्सरियत है 53 सीट्स की सेनेट में, इनके पास है 47 सीट, लेकिन जो मौसूफ है बज़्ज़द है इस बात के ऊपर कि सेनेट के चेयरमैन हमारा आएगा। तो आप ये बताइए कि एक तरफ अब आपको मैच वो खुद ही खेलने दें कि आप खेलते रहे, बॉल लें और स्टेडियम में घूमते फिरते रहे, मुकाबला तो कर रहे हैं। मैच की आपने बड़ी अच्छी बात की जावेद चौधरी साहब, ये जो कॉन्फिडेंस का वोट था ये एक वखरा मैच था, ये एक ऐसा अनोखा मैच था, इसके अंदर एक ही टीम अकेली खेली और कहा कि जी हम जीत गए। मतलब आप तन आपने खुद स्टेडियम से निकल गया, आपने छोड़ दिया ना, मुकाबला करना चाहिए था ना आपको। अब ये भी सवाल आपका अच्छा है, और इसका जवाब कुछ यूं है कि आर्टिकल 51(7) जो है वो ये कहता है कि जब सदर मुमलिकत को इस बात का यकीन हो जाए, जब वो सेटिस्फाई हो इस बात से कि वजीर आजम अपना कॉन्फिडेंस जो है वो खो बैठे हैं, पार्लियामेंट की मेजोरिटी उनको उनके ऊपर एतमाद नहीं रखती, तो वो ये कॉन्फिडेंस का वोट की तरफ बात जाएगी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ बात जाएगी। लेकिन ये जो मामला है ना ये ऐसे ही नहीं हो जाता, इसकी एक समरी आती है और वो समरी पब्लिक होती है और अवाम को बताया जाता है कि सदर मुमलिकत साहब वजीर आजम समझते हैं कि वजीर आजम एतमाद खो चुके हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि यही इनके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी का मकाम है, इनको हकीकत पसंद होना चाहिए। जावेद चौधरी साहब, ये सेनेट का जो इलेक्शन है ये रिफ्लेक्ट कर रहा था वो अवामी नुमाइंदगान जो कि अवाम में ग्राउंड में बैठे। देखें आपने जितना इनको पूरा करना था कह दिया, लेकिन अब सवाल ये है कि जब आपके पास वोट ही नहीं थे तो एक्स्ट्रा वोट आपके पास से निकल आए, तो सवाल तो बनता है कि अगर इन्होंने गलती की तो बेईमानी का तो आपके ऊपर इशारा एतराज किया जाता है। जावेद चौधरी साहब, इनकी कल ही खातून एमएनए जो है वो मेरे साथ किसी प्रोग्राम में थी और वो खुद भी गालिबन पहले सेनेट के इलेक्शन लड़ चुकी हैं, तो बड़े फखर से बता रही थी कि जी मुझे सेनेट के वोट पड़े और मुझे तो ऐसे वोट पड़े कि जी मैं टीचर हुआ करती थी, मैंने फलाने के बच्चे को पढ़ाया था, उसने मुझे वोट दे दिया था। तो आपको जब वोट पड़े तो फिर आप टीचर बन जाते हैं, और दूसरों को अगर वोट पड़े तो आप सवाल उठा के उनके ऊपर आप इल्जामात लगा देते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस का। दूसरी बात, क्या वीडियो के अंदर कहीं यूसुफ रजा गिलानी साहब आपको नजर आ रहा? वीडियो आई, उनका बेटा जब बात कर रहा है, मैं आपको बता रही हूं, वीडियो आई इनके 4 एमएनएस की जो पकड़े गए, तो उसके बाद उन्होंने कहा जी स्टिंग ऑपरेशन, वो खुद अपनी पार्टी के खिलाफ हैं, इनके कई सारे एमएनएस इनसे नाराज हैं। वैसे तो इनके 3 एमपीए एतमाद का वोट देने में भी गायब हो गए थे, बड़ी मुश्किल से आए थे पहले और फिर आखिर में आए। अच्छा, फिर मजे की बात यह है पार्टी तलाश करती रही, और मजे की बात, और मैं सराहती हूँ अब्बासी साहब को, ये हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, सच बोल देते हैं कभी जज्बात में आके, तो मैं इनकी इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ कि इन्होंने भी एडमिट की है पिछले दिनों किसी प्रोग्राम में कि जो एडवाइजर्स की जो एक चेन है, शहजाद अकबर, इशरत हुसैन और ये रजाक दाऊद, ये क्या कर रहे थे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में? इनका तो कोई वोट नहीं,
ये क्या कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए? ऐसे सवाल तो जो एडवाइजर है जिनका कोई वोट ही नहीं, बात पुरानी हो जाएगी। ये जो चारों एडवाइजर हैं आईनी तौर पे ये पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं। वोट के दौरान मेरी बात तो सुन लें, अगर वो वोट के दौरान नजर आए हैं तो हम सारे आपसे माफी मांगे, साबित करें। ऐसी बात तहरीरी पड़े हर बंदे की हाजिरी लगी है और जो असेंबली का स्टाफ है उसने हाजिरी लगाई है। अगर किसी के पास कोई ऐसी बात है तो रिकॉर्ड में वीडियोस मौजूद है। पार्लियामेंट में घंटियां बजा दी जाती हैं, दरवाजे सारे बंद कर दिए जाते हैं, उसके बाद इनके जो मुशीर साहब हैं वो वहीं पर ही मास्क लगा के मुंह छुपा छुपा के बैठे होते हैं कि कैमरे की आंख हमें ना देख ले, लेकिन फिर भी पकड़े जाते हैं। वो जब निकले लॉबी से तो क्या उनको काउंट किया? अमला बैठा होता है और अमला एक एक बंदे को उसकी वीडियो मौजूद है। लेकिन बात ये तो भागे रहेगी जब वोटिंग होती है तो उसमें मशीर नहीं बैठते। सर एक मिनट, मैं ये बात गलत बात जा रही है, ये बात गलत जा रही है। अब एक बात सुन लें, जब वोट गिनते हैं वो लोग आयज लॉबी में जाते हैं उनकी हाजिरी लगती है और कोई उसमें मुशीर नहीं था। ऐसे ही ना कंफ्यूजन फैलाया। शाइस्ता परवेज मलिक को सुने आप, झूठ बोलते हैं और उसके बाद वुमेन डे के पीछे। शाइस्ता साहब, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि मैं आखिरी गेंद तक खेलने वाला खिलाड़ी हूं, आखिरी गेंद तक खेलता रहूंगा, अगर पार्टी भी मेरा साथ छोड़ दे तब भी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपकी गलत फहमी है कि 26 मार्च को आपको मार्च ले आएंगी और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है दौड़ जाएंगे यहाँ से। शुक्रिया जावेद चौधरी साहब फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, उनकी मैं किस बात का यकीन करूं और किस बात को छोड़ दूं, ये वही प्राइम मिनिस्टर है ना, वही शख्स जो कंटेनर पे खड़े हो के क्या क्या लोगों को मशवरे देते थे कि घेराओ, जलाओ, भागो, मारो, पकड़ो, जाने ना देना। तो देखिए IMF के पास जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा, इनकी किसी बात का यकीन नहीं। अगर आपने तकरीर सुनी तो वो भी सुनी होगी कि उन्होंने कहा कि मैं चैन से नहीं रहने दूंगा, मैं लोगों को सड़कों पे निकालूंगा। मतलब कि अगर इनके हाथ में इनकी बैड गवर्नेंस और मिसमैनेजमेंट, माशी जो कत्ल लोगों का हो रहा है, जो फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, जो हर तरह से तबाही मची हुई है, उसके बाद भी मैं कहती हूँ ढिठाई की हद है कि वो कहते हैं कि मैंने ही रहना है। देखिए, इनके शेख रशीद साहब ने कहा है कि अगर उन लोगों को निकाल दिया जाए तो जिन्होंने ये वोट ऑफ इनको जो दिया था गिलानी साहब को, तो हमारी हुकूमत गिर सकती है। अब आप एक तरफ देखें कि अगर वो जो गिलानी साहब को देते हैं वो बेज़मीरे हैं, करप्ट हैं, और जैसे नाज ने कहा कि वो गद्दार भी हैं, और वही लोग वो अब सादिक व अमीन हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इनको दे दिया। और बारहा आप इनकी तकरीर निकाल के न्याजी साहब की देखें, एक बात को वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि मुझे मालूम है कि वो कौन लोग थे, मुझे पता है वो कौन से लोग थे। तो अगर मालूम है और आप इतनी शफाफियत और इंसाफ पसंद हैं और आपने उन 20 लोगों को 1 महीने पहले निकाल दिया था, तो खुदारा इनको भी निशानदेही करें, आसानी करें और उनको निकालें अपनी पार्टी से, वरना वो वक्त दूर नहीं है। थोड़ी सी मदद आप लोग भी कर सकते हैं कि आप बता दें कि वो कौन से एमएनए से जिन्होंने टिकट की बुनियाद पे अपना वोट बेच दिया। नहीं, जो मरीम साहब ने कहा नहीं कि हमारा टिकट बिका है, तो वो जाहिर है कोई टिकट की ऑफर हुई होगी, टिकट की ऑफर नहीं देखे होगी किसी ने, तो आप उनके नाम कौम के सामने रखते हैं। चौधरी साहब, आप मेरी बात सुने, सियासी लोगों ने अपने हलकों में वापस जाना होता है, सियासी लोग ने अवाम को फेस करना होता है। इस वक्त अवाम का प्रेशर इतना ज्यादा है लोगों पर क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज हैं, आपको किसी से अब तो पर्दा है ही नहीं। जो कुछ अवाम की इन्होंने चीखें निकलवाई हैं, जो इस शख्स ने वादा किया था कि मैं रुलाऊंगा, तो वो तो अवाम रो रही है, झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं दे रही है। तो अगर उन लोगों ने अपने अवाम के प्रेशर में आके और ये बात कही कि उनको पंजाब में लगता है कि नून का वोट है और मियां साहब के बयानिए के साथ लोग खड़े हैं और अपने वोट को, तो अगर वो है कि वही लोग थे जिन्होंने यूसुफ गिलानी साहब को वोट दे दिया और आपकी जो उम्मीदवार थी उनको वोट नहीं दिया। देखिए, मैं आपको इसकी एक बात बताऊं, दबाव क्यों नहीं था उनके ऊपर? एक सवाल है छोड़ के जा रहा हूं, साहब एक मिनट, हेयरिंग होगी इलेक्शन कमीशन में यूसुफ गिलानी साहब की नाअहली का जो केस जो अपील इन्होंने दायर की है,
हुकूमत पाकिस्तान ने, और कल अगर इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दे दिया तो फिर आपके पास क्या पॉलिसी होगी? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। ये फरमाइएगा भाई साहब, ये जो आप लोगों ने एतमाद के वोट लेते लेते जो मरियम औरंगजेब साहबा के साथ जो ज्यादती हुई, वो सरसर ज्यादती, मैं ऑनेस्टली कहता हूं, आपको अपने लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा कि आप अगर खातून का दुपट्टा भी खींच सकते हैं इस तरह लोग, और पार्लियामेंट के हाथे के अंदर, और जो एहसन इकबाल है और उसके बाद और मिफ्ता साहब तो नहीं थे, और ये जो मुसद्दक मलिक साहब हैं और शाहिद खाकान अब्बासी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उनके साथ सलूक हुआ सर, आप ये जेब देते हैं आपकी पार्टी? देखिए जो सर, पहली तो बात कि वायलेंस किसी तरफ से भी हो ना तो वो काबिल अफसोस है, मैं मजम्मत करता हूँ। आपने किसी शख्स को गिरफ्तार किया? अगर अब मैं पूरी बात करूं ताकि मैं अपनी पूरी बात कर लूं, तो जो उनके साथ हुआ ये काबिल अफसोस है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि कोई पॉलिटिकल लीडरशिप वहां नहीं थी, किसी ने उनको बुलाया नहीं था। वो वर्कर थे आपके सर? नहीं, सुन लेना, वर्कर थे, अपने ओन पे आए हुए थे। ये पॉलिटिकल लीडरशिप, मैं अगर किसी जगह जाता हूं, मुझे पता लगे कि मुस्लिम लीग उनका जलसा हो रहा है और वहां कोई लीडरशिप नहीं है, मैं जो वहां जहां घुस के जाके इमरान खान के नारे मारूंगा तो मुझे पता चलना चाहिए कि ये कोई गलती हो सकती है, उनकी ये गलती थी। लेकिन एक और बात, कल आपने मारिया मेमन के प्रोग्राम में शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बयान सुना है कि मुझे कोई गाली देगा मैं 10 गालियां दूंगा, एक थप्पड़ मारेगा मैं 10 मारूंगा, मुझे पता नहीं कोई अगर लात मारेगा मैं 10 लात मारूंगा। ये भी काबिल मजलूम बात तो करता है। ये बात गलत। आप ये कहते हैं नहीं, गाली सिर्फ हम भी दे सकते हैं। तुम्हारी तरफ से रिएक्शन, मेरे लोगों को इन्होंने जाके मारा है, उन्होंने इनको मारा है, मैं दोनों की मजम्मत करता हूं। खाना बासी ने मारा है, थप्पड़ मारा है, मलिक ने मारा है, मरियम साहब के देखे मरियम ने मारा, इन्होंने जाके नारे मारे, इन्होंने गलत काम किया। लेकिन मैं उनके ऊपर पहली बात मैं मजम्मत कर चुका हूं उस एक्ट की, और कानूनी उसके स्पीकर साहब ने ऑर्डर दे दिया। लेकिन शाहिद खाकान साहब की और उन जो उन्होंने कल बयान दिया उसकी भी सब कौम को मजम्मत करनी चाहिए कि साबका वजीर आजम जो है वो ये कहे कि मुझे कोई एक धक्का मारेगा मैं उसको 20 मारूंगा, एक गोली मारेगा 20 मारूंगा। इस तरह के जाहिलाना बयान को भी कंडेम करना चाहिए आपको। शाहज़ाद ये किस तरफ जा रही है सारी सियासत? अगर इस तरह पोलराइजेशन हो गई और गलियों के अंदर लोग आमने सामने हो गए और एक दूसरे को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, जूते मारने शुरू कर दिए, तो फिर ये मुल्क कहां होगा जी? चौधरी साहब, मैं पहले आपको पिछली बात का जवाब देना चाहूंगी कि आपने पूछा था कि इनके मेंबर गिलानी साहब जीते, हमारे जो मेंबर थे, और इनकी दूसरी मेंबर ये जीती। इलेक्शन कमीशन का एक जो किया इन्होंने वो तो इनको ठीक लगा, दूसरा इनको ठीक नहीं लगा। लेकिन मैं इनके अपने भाई को बताना चाहूंगी कि कोई सूबा ऐसा नहीं था जो इम्पोर्टेड वॉइसरॉय ये लाए हैं उनके खिलाफ आवाज नहीं उठी थी। इनकी पार्टी में उनके खिलाफ आवाजें उठ रही थी और लोग कह रहे थे हम वोट नहीं देंगे। तो ये तोड़फोड़ और ये तो जो अनरेस्ट था उनकी पॉलिसीज के खिलाफ वो लोग पहले फैसला दे चुके थे। जो दूसरी मेंबर थी वो इनकी पार्टी की थी, लोगों को उन पर कोई एतराज नहीं था, उनको वोट डाल दिया, और उनको नहीं डाला हफीज शेख साहब को, वो इनको मालूम था कि उनको वोट नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात अब मैं आऊं, देखें ये जो इनकी जहनों की पस्तगी है ना, जो इनकी जहनियत है, आपको शायद कंटेनर पे खड़े होके जो बातें की गई थी वो भूल गए चौधरी साहब। आप वहां पे जो बातें हुई थी और जिस तरह पहले भी ख्वाजा आसिफ के मुंह पे से आई, वो इन्हीं की पार्टी के लोग करते थे ना। पहले सूरी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट लॉजेस में, हम कहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, असेंबली में ना बोल सकते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लॉजेस में करते थे, वहां पे भी मनादी हो गई। और फिर आपने देखा कि हमने टाइम पहले से अनाउंस किया हुआ था, और वहां जब खड़े थे वो बातचीत कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि प्ले कार्ड्स लेके लोग पीछे आके खड़े हो गए थे। और फिर जो बदतमीजी हुई, देखें, इट इज अ ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट। जब आपका लीडर ऊपर खड़े होके शाबाश देगा और इनकरेज करेगा कि आप बदतमीजी करें, और आपको कहा जाएगा कि जो जितनी गाली देगा आया हुआ था। अब्बासी साहब मेरी बात सुन ले, अब्बासी साहब मेरी बात सुन ले, आप जरा मेरी बात सुन ले, जरा वो ट्वीट जो कहीं हुआ मेरी बात सुन ले। क्या क्या बातें कर रहे हैं
कारकुनों को, मां बहनों को गालियां दे रहे हैं, ऐसे बंदे को तो मार जो भी करें, मसला ये है गवर्नमेंट ने रोका था, पुलिस ने रोका। इज्जत नहीं करते, आप गाली देने वालों को शाबाश देते हैं। जब सरकारी मुलाजिमीन एहतजाज करते हैं तो उन पे लाठी चार्ज होती है, आंसू गैस फेंकी जाती है। बड़े आंसू गैस हमारे पास टीयर गैसेस पड़े थे, ऐसे थोड़ी पड़े थे, हमने टेस्ट भी तो करने थे ना लोगों पे। और पुलिस और रेंजर्स खड़ी रही है जब ये बदतमीजी हो रही थी। वो पीडीआई ने नहीं किया, वो वैसे मेरी बात सुनिए, जब ये बदतमीजी हो रही थी तो पुलिस और रेंजर्स खड़ी तमाशा देख रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बड़े तहम्मुल से, इत्मीनान से, कोई कानून को अपने हाथ में नहीं ले, सब पार्लियामेंटेरियंस हैं और जिम्मेदार पार्लियामेंटेरियंस खड़े थे वहां पे, और उनके पीछे से जो है वो जत्ता आता है और आके हमलावर होता है और एक खातून के ऊपर आप जो है लाते हैं और घूसे आजमाते हैं। आप लोग भी माँ बहन और बेटियों वाले हैं, खुदा का खौफ करें। मेरी बात सुनिए, कहाँ है शेख रशीद साहब? मुझे आप बात करने दें प्लीज। और दूसरी बात यह कि आज अगर आप दूसरों की, किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर हमलावर होंगे तो खुदा ना खास्ता ये ना हो कि कल को आप भी सड़कों पे निकले, आप पे जूते बरस रहे हो लोगों के, आप लोगों पे जूते ले मार के तस्दील करना चाहते हैं। और खुद वजीर आजम साहब जब फरमाते हैं कि जी फेंटियां लगा दो, तो ये कौन सी अच्छी बात है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने मजम्मत क्यों नहीं की अभी तक? अच्छी बात है प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्यों नहीं? अब मुझे जवाब नहीं, मेरी बात सुनिए, पुलिस और रेंजर्स वहां खड़ी तमाशाई बनी रही। आप क्या कहते हैं? वो कहते हैं मुझे शेख रशीद साहब इसका जवाब दे दें। खातून पे हमला हुआ है, वो पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन आपने सियासत चमकानी है। दूसरी बात आप कर रहे थे अभी इलेक्शन कमीशन पे, मैं बात करना चाह रही थी कि 20 दिन पहले वजीर आजम साहब ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जी इतना मिसाली इलेक्शन कमीशन है ये और बेहतरीन इलेक्शन कमीशन है। इससे पहले इलेक्शन फॉरेन फंडिंग केस ना खुले, बेहतरीन है, बेहतरीन है। जो ही हार गए इलेक्शन कमीशन बुरा लगने लग गया। नहीं, इसके बाद चौधरी साहब जब तक फॉरेन फंडिंग केस वो नहीं कर रहे थे, वो बेहतरीन थे। आके बोलते हैं, खुल के, चुपके नहीं, खुल के आके बोलते हैं। आप उनके खिलाफ एक्शन ले, आपके पास, आप उनके खिलाफ आपके पास से, और आज वो आप उनके खिलाफ गवर्नमेंट के बेंचेस पे क्यों बैठे हैं? नहीं, आप उनके, क्योंकि वो खुल के आके बता रहे हैं आप लोग के खिलाफ। नहीं यार, तो अपनी पार्टी में शामिल करें ना उनको, उनके खिलाफ सीट करें उनको, उनके खिलाफ नया इलेक्शन लड़वाएं, अपने पास शामिल करें उनके खिलाफ। तो इन्होंने एक्शन ले लिया ना, जो खुल के सामने आ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इनको जो है वोट नहीं किया, उनको एक दिन पहले आप वो लिस्ट दे रहे हैं इनको, अगले दिन कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें वोट दिया, अगले दिन तो ये निकालने पे मजबूर हो जाएंगे अगले दिन। अच्छा एतमाद, मुझे बताइए जिनको आपने इलेक्शन नहीं माना ना, आपने कहा कि वोट चोरी हो गए। वैसे देखें, फिर आपको तो पता है कि किन लोगों ने वोट दिया, कैसे माना? वो लिस्ट दे दे इनको। अच्छा, और क्यों हमें वोट ऊपर कर दे लिस्ट के, ये वो लोग हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये उनको निकालते हैं या नहीं निकालते। साहब, हमें क्यों वोट पड़े? हमारे जो कैंडिडेट थे ना यूसुफ रजा गिलानी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब जब वजीर आजम थे तो वो ऑपोजिशन के नहीं, उस जमाने की ऑपोजिशन आज भी उनकी तारीफ करती है। आप पूछते शाइस्ता साहिबा से, वो उस वक्त ऑपोजिशन में थी, लेकिन शेख साहब भी बहुत तारीफ करते थे। लेकिन हफीज शेख साहब जो है वो नॉन इलेक्टेड है। चौधरी साहब शाइस्ता साहिबा को इतने ये पसंद थे यूसुफ रजा गिलानी कि उन्होंने पूरी कोशिश करके इनको नाअहल करा के, मियां नवाज शरीफ साहब ने इनको घर तक छोड़ के आने में पूरी कोशिश की। हार चोरी का इल्जाम, आप सुने, हार चोरी का इन पे इल्जाम लगाया। वो क्या है, वो कोटकना केस में इनको नाअहल कराया। पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में वो जो $60 मिलियन पे इनको बदनाम किया। आज ये हफीज शेख को है, हफीज शेख साहब उनके वजीर खजाना, मुझे बोले चोर के, जिसको चोर कह रहे हैं आप, उनके वजीर खजाना देख रहे चोरी करते रहे हैं, वजीर खजाना की पता नहीं चल रहा। इनको मैंने बोलने का पूरा मौका दिया। एक वोट नहीं है, वो सब वजीर। अब मुझे मौका दें, माफ कर दें। अगर वो चोरी करते रहे यूसुफ गिलानी साहब, तो वजीर खजाना की मदद से करते रहे ना सर। अब जरा थोड़ी सी बात करें, ये जो जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब का चोरी का निजाम था, वो वजीर खजाना से बार था। ये कोई डायरेक्ट थोड़ी खजाने से पैसे कुछ है। मेरी बात, अगर कमीशन है तो गवर्नमेंट के मामलात में कमीशन होगी ना, नहीं होता तो गवर्नमेंट किस कौन इजाजत देगा? वजीर खजाना देगा उस प्रोजेक्ट की। वजीर खजाना जो है उसका काम ये नहीं होता कि वो प्रोजेक्ट्स की जाके, तो वो किसका कमाल होता है सर? वो सर वजारत खजाना का काम होता है पैसे। मुझे अगर बात, आपने सवाल किया, मैं जवाब देता हूँ। वजारत खजाना का काम है प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल करना, उसके बाद ठेकेदारों की एलोकेशन वो जिस तरह होती है आपको पता है। और पैसे कहां से आते हैं? नहीं, पैसे जाने की बात है। एक प्रोजेक्ट, मेरी बात सुने, एक प्रोजेक्ट है बिजली का मंसूबा जो 50 अरब का है,
जरदारी साहब या नवाज साहब उसको 180 अप्रूवल नहीं देंगे वजीर खजाना साहब तो नहीं होगा। 127 अरब से 127 अरब पे ले गए, आप ये बात ना करें। इतनी बातें कर रहे हैं आप दोनों के, मेरी बात तो जा ही नहीं थी ना आगे, मेरी तो बात ही नहीं हो रही। बात भी नहीं करने दे रहे। देखिए वो गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया बैठे बैठे। सलाम है वैसे आप ये वजीर खजाना के बगैर जरदारी साहब की मौजूदगी में वजीर खजाना बेचारे की कोई हैसियत होगी तो वो आज भी नहीं है, कल भी नहीं है। चौधरी साहब, मुझे आपने कोई बात का जवाब नहीं देने दिया। चौधरी साहब, हफीज शेख का मुकाबला करें यूसुफ रजा गिलानी पे। यूसुफ रजा गिलानी पे हार चोरी, वो क्या है, तोशा खाना चोरी, 60 मिलियन डॉलर, कोर्ट की सजा, मोहतरम नवाज, सुन लेना ये मुनासिब नहीं है ना। देखिए ये मुनासिब नहीं है, आपकी मैंने बात में इंटरप्ट नहीं किया। मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने उनको तकरीरें करके उनको फारिग किया। अब आ गया हफीज शेख, सुन लेना हफीज शेख का जवाब सुने। 22 मुल्कों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी, पाकिस्तान का वो बेटा जिसको IMF और वर्ल्ड बैंक लाखों डॉलर की नौकरी देने के लिए तैयार, वो पाकिस्तानी, आपको अंदाजा नहीं पूरी दुनिया भरी पड़ी ऐसे तो मैं क्या रहा हूँ ना, तो इसमें क्या बुरी बात है? ऐसा पाकिस्तानी जो पहले मुशर्रफ के दौर उसमें नहीं, अगर पाकिस्तान में वैसे टेक्नोक्रेट आते हैं तो इसमें क्या इतराज है? फिर आपके साथ उसमें कोई हाथ चोरी का मुकदमा है? नहीं, उसमें कोई हाथ चोरी का मुकदमा है? ये बात है, उसमें को वोट जीतने का मुकदमा है। आप बता दें कि आप बताएंगे हफीज शेख का बेटा, ये है 5.8 GDP मिली थी, -0.4 5.8 GDP कोई नहीं थी, वो कंजम्पशन और GDP एक्सपोर्ट उसमें माइनस थी। आप सुने, मुझे आप बता दें हफीज शेख का कोई बेटा आपको सड़कों पे वोट खींचता नजर आया? हफीज शेख का बेटा को बोरी लेके वोट खींचता नजर आया? हफीज शेख का बेटा सुने, उसमें कोई एफिडेंट का केस बना नहीं? हफीज शेख के बेटे पे एफिडेंट स्मगल करने का केस बना? हफीज शेख के बेटे पे नौकरियां बेचने का इल्जाम लगा? नहीं लगा ना? हफीज शेख का क्या मुकाबला है? ब्रेक बतवा रहा है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदी। शाहज़ाद साहब ये फरमाइए, 12 मार्च को एक नया मुकाबला होगा, तो आपको यकीन है कि आप यूसुफ गिलानी साहब को चेयरमैन बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे? देखें, कोशिश तो पूरी होगी, लेकिन मैं एक बात अपने भाई से, जो ये बहुत ज़्यादा इखलाकियात का दर्स देते हैं और अपने आप को शफाफियत का अलमबरदार समझते हैं, इनसे पूछिए बलूचिस्तान में अब्दुल कादिर बलोच के साथ क्या हुआ, जिनका कहते थे उन्होंने 75 करोड़ में कि पता नहीं कितने में टिकट इनसे लिया है, और इन्होंने पहले लोगों के प्रेशर में आके उनसे कहा कि मैं टिकट ले लूंगा। वो आजाद खड़े हुए तो अपने बंदे बिठा दिए उनके हक में। इनसे पूछे वो कितनी शफाफियत, वहां क्या कितनी शफाफियत थी, वो क्या हुआ था, कुछ हमें तो समझ नहीं लगी। अच्छा, अब आपने कहा दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, पीटीआई ने टिकट दिया, लोगों ने एतराज किया, टिकट वापस हो गया, वो आजाद खड़े हुए, पीटीआई ने अपने लोग बिठा लिए, पीटीआई ने अपने लोग बिठा लिए और वो आजाद जी, हमारी पॉलिटिकल हमारी जी 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 किसी बहुत आला आपकी एडजस्ट मुकाबले में बंदा बिठा दिया जी, आप साबित करें। बिल्कुल आपने पैसों की बोरियां, बात सुने, इस्लामाबाद की सड़कों पे, मेरी बात सुनो, बात सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें 3 साल हो गया अपने जो तुम्हारा लीडर है उसकी गलत बयानियों पे, गलत हरकतों पे, गलत पॉलिसियों पे 3 साल से मेरे भाई तुम इसी तरह चीख के बातें कर रहे हो, लेकिन जो हकीकत है उसको फेस करो। जो कुछ आप कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, एक अच्छी मिसाल आप कायम नहीं कर रहे, ना इखलाकी तौर पे, ना माशी तौर पे, ना फॉरेन पॉलिसी के तौर पे। यू हैव कंप्लीटली फेल्ड। अगर आप फेल हो चुके हैं, डिस्क्वालीफाई हो गए तो बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा, ये ज़हन में रखिएगा आप। कौन डिस्क्वालीफाई होगा, कौन होगा? बात सुने, उससे पहले मेरा ख्याल फॉरेन फंडिंग की रिपोर्ट आनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ होने वाला है और उसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन है। फैसल वाडा का आना चाहिए, मतलब बहुत से हैं फैसले, पहले वो तो आए। वी आर ऑल वेटिंग, और इंशाल्लाह यूसुफ रजा गिलानी को कुछ नहीं होने लगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमने इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट की कि जिस तरह फुर्ती आपने दिखाई थी दस्का के इलेक्शन में, इसी तरह दिखाएं। वैसे आप इदारों पे तंज क्यों करते हैं? वैसे आज भी उन्होंने कहा जी, जब तक फैसले इनके हक में आए, इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा था। अब इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट है, इलेक्शन कमीशन को कंट्रोवर्शियल बना दे। इंडिपेंडेंट इदारा है, हम उसकी इंडिपेंडेंस को मानते हैं, उसकी ऑटोनॉमी को मानते हैं। इनके लिए फैसला आए तो वो अच्छा है, एक गरीब पार्टी है, इनके हक में फैसला आए। हमारी शिकायत मानी है,
कल वो इसको करें। और पाकिस्तान में देखिए कहा था, मेरी बात सुनिए, रोंदू होता है ना खेलों में, रोंदू बच्चा अपनी हार को माने, अपनी शिकस्त को तस्लीम करें और शुरुआत करें उस 35 करोड़ से जिसका लियाकत जो हम बार-बार कह रहे हैं कि 35 करोड़ में टिकट में की है, शुरुआत वहां से करें। बात सुनिए, रोंदू बच्चा सियासी बयान होता है, रोंदू बच्चा जो अपनी शिकस्त करने का तैयार, जो वीडियो में आप लोगों को निकालें रोंदू बच्चा और फिर उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी के बेटे का रोंदू बच्चा यूसुफ रजा गिलानी से बाहर निकल के सोचें, इनको फोबिया हो गया, इलेक्शन कमीशन को और इनको यूसुफ रजा गिलानी का फोबिया हो गया। पहले शरीफों का था, आजकल गिलानी का हो गया है। बिल्कुल सच में मेरी अखलाकियात बर्बाद हो गई, मेरे सेनेट से पाकिस्तान के रोंदू बच्चा मैं वोट खरीद गया, मेरी बात सुने, मेरी बात 14 सेनेटर गायब हुए तो उस दिन बर्बाद होगी। शेख रशीद खेलों में एक रोंदू बच्चा होता था, वो न्याजी साहब है। महंगाई कम कर लो, इसका मतलब है कि आपके नुमाइंदे आपके खिलाफ है, आपके फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ है, उन्हें पता है कि आपकी पॉलिसी। सुनी, फैसला आपने खुद करना है। आज खवातीन का आलमी दिन है। ये याद रखें कि सोसाइटी उस वक्त तक इनरिच नहीं होती, बेहतर नहीं होती, सोशलाइज